अब देख लेते हैं हम लोग लक्षद्वीप को। ठीक है, अंडमान निकोबार को हमने देख लिया। अभी हम क्या करेंगे, लक्षद्वीप को देखेंगे और ये हमारा आइलैंड जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा दक्कन का पठार, सेंट्रल हाईलैंड जो है पठार के बारे में हम लोग देखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, देख लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। देखो, तो हमारा जो ये इंडिया है, ये मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ आपका। ठीक है, इस तरीके से। तो इधर हमारा अरब सागर, क्या है, अरब सागर, अरेबियन सी है। इधर वेस्ट बे ऑफ बंगाल है राइट साइड में, और नीचे में जो है हमारे पास, यहाँ पे हमारे, यहाँ लिख देता हूँ हिंद महासागर। ठीक है, तो ये जो लक्षद्वीप है, इसकी जो पोजीशन है लक्षद्वीप की, वो कुछ यहाँ पे है। इस तरीके से अगर बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास, ये हमारे पास अंडमान निकोबार वाला जो द्वीप समूह है, ये यहाँ पे है। तो लक्षद्वीप हमारा छोटे छोटे यहाँ पे है। टोटल ये जो है, टोटल नंबर जो है लक्षद्वीप में, छोटे छोटे जो द्वीप है हमारे छोटे छोटे, इसमें टोटल जो संख्या जो है वो हमारे पास 36 है। 36 आइलैंड है छोटे छोटे। ठीक है, जो बने हैं कोरल अटोल से, कोरल अटोल से। अब ये कोरल अटोल क्या है, स्केलेटन ऑफ कोरल्स। ठीक है, स्केलेटन ऑफ कोरल। अब यहाँ पे समझने में दिक्कत होगा कि स्केलेटन ऑफ कोरल है क्या। तो बेसिकली कोरल पॉलिप्स करके ये जो है हमारे पास एक जीव है, जिसका एक्सक्रिएशन जो होता है, वेस्ट मटेरियल जो एक्सक्रिएट करता है, वो जो होता है हमारे पास, वो लाइम होता है, लाइम। और यही लाइम जब एक्यूमुलेट होने लगता है ढेर सारा, इस तरीके से एक्यूमुलेट होके ये एक आइलैंड बना देता है। ठीक है, ये एक आइलैंड बना देता है, क्योंकि ये लाइम सीक्रेट करता है। ये जो जीव है ना, ये लाइम सीक्रेट करता है। मतलब ये अपना जो सनलाइट जो आती है समुद्र में, जो पानी में जो आता है, उसके हेल्प से ये अपना फूड बनाता है। एंड एज ए एक्सक्रिएटरी मटेरियल जो है, ये लाइम सीक्रेट करता है। और ये लाइम क्या होता है, बाद में जमकर, और ये फिर क्या बनता है, एक लैंड का निर्माण करता है। जब बार बार एक्यूमुलेट होने लगता है, लेयर बाय लेयर, तो ये मान लीजिए समुद्र है, तो यहाँ से ये वाला पार्ट क्या होता है, निकल के बाहर आ जाता है एक्यूमुलेट होके। ठीक है, ये है कोरल रीफ। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, इसी का अगर एक एग्जांपल अगर देखा जाए, तो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया में एक आइलैंड है ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। ये इसी का एक एग्जांपल है। किस तरीके का आइलैंड है ये, तो ये कोरल अटोल वाला आइलैंड है। किसका, कोरल अटोल है, कोरल रीफ से बना हुआ क्या है, वो आइलैंड है। इसको याद रखिए। अब लक्षद्वीप को देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, या फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको। ये हमारा पूरा लक्षद्वीप है। यहाँ पर ये है हमारा 11 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं अक्षांश, ये हिंदी में अक्षांश हो गया। और उसी तरीके से 2 डिग्री नीचे, मतलब 9 डिग्री नॉर्थ जो है, ये लैटिट्यूड, 9 डिग्री नॉर्थ, ये एक लैटिट्यूड है। ठीक है, 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहले ये 3 पार्ट में हो गया, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। एक तो हो गया 11 डिग्री नॉर्थ से ऊपर, और पार्ट 2 जो हो गया 9 डिग्री नॉर्थ और 11 डिग्री नॉर्थ के बीच में, और पार्ट 3 जो हो गया वो 9 डिग्री नॉर्थ से नीचे वाला पार्ट। तो यहाँ पर एक आइलैंड है हमारे पास, ये वाले पार्ट में, ये आइलैंड है अमिंदरी आइलैंड, अमिंदरी ग्रुप ऑफ आइलैंड इसको बोलते हैं, अमिंदरी ग्रुप ऑफ आइलैंड, अमिंदरी ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये। ठीक है, उसी तरीके से बीच वाले में एक बहुत ही काफी फेमस आइलैंड है,
इसका नाम है कोनानोर ग्रुप ऑफ आइलैंड। कौन सा? कोनानोर ग्रुप ऑफ आइलैंड, याद रखिएगा, कोनानोर ग्रुप ऑफ आइलैंड यहाँ पे है। और इसी आइलैंड पे, ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि इसी वाले आइलैंड पे, ये जो ब्लू से मैंने यहाँ पे दिखाया, इस वाले आइलैंड पे हमारे पास है एंड्रोट। 4.98 किलोमीटर स्क्वायर, लक्षद्वीप में सबसे बड़ा, लक्षद्वीप में सबसे बड़ा है ये एंड्रोट आइलैंड है यहीं पे, क्योंकि ये तो ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ये देखिए कोनानोर की अगर बात करें, इसको मैं एक्सटेंड करके दिखाता हूँ यहाँ पे बना के, तो ये पूरा है कोनानोर ग्रुप ऑफ आइलैंड। इसी में एक आइलैंड है ये वाला, तो ये है हमारे पास एंड्रोट आइलैंड। कौन सा? एंड्रोट आइलैंड। और यही सबसे बड़ा आइलैंड है किसका? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो एंड्रोट आइलैंड। इसका एरिया कितना है? 4.98 किलोमीटर स्क्वायर, लगभग 5 किलोमीटर स्क्वायर का ये सबसे बड़ा आइलैंड है यहाँ पे, याद रखना। उसी तरीके से थर्ड पार्ट में अगर आते हैं तो यहाँ पर एक आइलैंड मिलता है ये वाला, इसका नाम है मिनी क्वाई। मिनी क्वाई 4.5 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, और इस सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है इन लक्षद्वीप, सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड इन लक्षद्वीप। अब देखिए इसी के नीचे जो है, यहाँ पे इसको अगर हटा दें, इसको भी भूल जाइए, इसके नीचे जो ये वाला जो पार्ट है ये है, यहाँ पर भी छोटे छोटे आइलैंड है, ठीक है। इसका नाम है मालदीव्स, सॉरी मालदीव्स। और इन दोनों के बीच में ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये वाला, ये है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल ऑब्वियसली 8 डिग्री है तो 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ही होगा, लैटिट्यूड ही होगा, ठीक है। तो 8 डिग्री चैनल इसके बीच में है। मिनी क्वाई और मालदीव्स के, ये जो देखिए मिनी क्वाई जो है और ये जो मालदीव्स, मिनी क्वाई और ये जो मालदीव्स, ठीक है। इसमें जो लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन सी लैंग्वेज है? महाल लैंग्वेज बोली जाती है। इन दोनों में कौन सा? महाल लैंग्वेज, ये रीजनल लैंग्वेज है इन लोगों का, यही बोलते हैं लोग यहाँ पे। और मिनी क्वाई से ऊपर अगर चले जाते हैं, मतलब पार्ट 2 से लेके यहाँ से लेके ऊपर अगर जाते हैं इधर इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर केरला वाला लैंग्वेज बोला जाता है। केरल में कौन सा लैंग्वेज है? तमिल। तो इस तरीके से ये लैंग्वेज यहाँ पे यूज की जाती है, ठीक है। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। अब एक आइलैंड है हमारे पास, यहाँ पे मैं अगर बना दूं इसको, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। सो यहाँ पे इंक ऑप्शन, यहाँ पे इसको चूज किया और मान लीजिए कि ये हमने बना दिया एक रफ डायग्राम इंडिया का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास WB है, वेस्ट बंगाल, और ये जो है हमारे पास ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश यहाँ पर वेस्ट बंगाल में एक आइलैंड यहाँ पे आपको मिलेगा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है न्यू मुड़े आइलैंड। न्यू मुड़े आइलैंड। इस आइलैंड को लेके वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में क्या है? विवाद चल रहा है। और पानी का लेवल जब बढ़ता है तो ये आइलैंड गायब हो जाता है, डूब जाता है। मतलब ये आइलैंड ऐसे निकला हुआ है इस तरीके से थोड़ा सा, और जल स्तर जब बढ़ता है तो ये क्या हो जाता है? डूब जाता है पानी बीच बीच में। और फिर जब ये कमता है तो ये हमारा क्या होता है? अपीयर होता है कुछ इस तरीके से उभरा हुआ। तो इसी को लेके यही है हमारे पास न्यू मुड़े आइलैंड, और इसी को लेके बिटवीन बोल सकते हैं, बिटवीन इंडिया, वेस्ट बंगाल तो इंडिया में ही है, तो इंडिया एंड बांग्लादेश जो है वो विवाद है।
ठीक है। दीव आइलैंड आपका यहाँ पे पड़ेगा, ये जो गुजरात वाला पार्ट है इस तरीके से दीव आइलैंड यहाँ पे पड़ता है। इसकी पोजीशन को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा दीव आइलैंड, ठीक है। एक आइलैंड आपका यहाँ पे देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये असम है। ये क्या है बीच में? असम। इस असम के बीच में एक आइलैंड ये वाला, सॉरी, इस असम के बीच में एक आइलैंड आपका ये वाला पड़ता है। इस आइलैंड का नाम है मजौली आइलैंड। क्या नाम है इस आइलैंड का? नाम क्या है? माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड, ठीक है। ये जो माजुली आइलैंड है ये बिगेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, मतलब विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप, ठीक है कि नहीं? और कौन से नदी पे है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पे, ब्रह्मपुत्रा नदी पर। आपको पता है यहाँ से एंट्री मारता है हमारा ब्रह्मपुत्रा, ऐसे करके तिब्बत से निकल के ऐसे आता है ब्रह्मपुत्रा असम में, सॉरी यहाँ से एंट्री मारता है, यहाँ से, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, इसको याद रखना, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट। आगे अगर बात करें तो एक हमारे पास बूचर आइलैंड, इसको जवाहर आइलैंड भी बोला जाता है, जवाहर आइलैंड। ये आपका यहाँ पे पड़ेगा, ये जो महाराष्ट्र वाला एरिया है ना, ये वाला, तो ये यहाँ पे पड़ता है हट के थोड़ा सा, यहाँ पे, मतलब सिचुएटेड इन, बोल सकते हैं सिचुएटेड इन अरेबियन सी एंड महाराष्ट्र, ठीक है। इसको याद रखिएगा, अरेबियन सी और महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ पर कुछ एक और आइलैंड है जो महाराष्ट्र में हमारे पास, एलिफेंटा आइलैंड। ये भी आपको, ये तो हमारा अंदर में है, एलिफेंटा आइलैंड बाहर में है, सॉरी यहाँ पे याद ये रखिए कि एलिफेंटा आइलैंड हमारे पास ये बाहर में है, यहाँ पे है हट के थोड़ा सा, आप यहाँ पे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये एलिफेंटा आइलैंड हो गया, और ये अंदर वाला हो गया, ये जो अंदर हमने बनाया है ये हमारे पास बूचर आइलैंड, जवाहर आइलैंड हो गया। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एलिफेंटा आइलैंड। ये भी कहाँ है? तो ये भी है हमारे पास महाराष्ट्र में, ये याद रखिएगा, ठीक है। महाराष्ट्र में याद रखिएगा। एलिफेंटा आइलैंड भी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश वाला रीजन है। और यहाँ पर एक आइलैंड है, इसका नाम है श्रीहरिकोटा आइलैंड, श्रीहरिकोटा आइलैंड। यहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर है, सतीश धवन नाम सुना होगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर। हमारा सैटेलाइट सब यहाँ से ही छोड़ा जाता है, सैटेलाइट हमारा यहीं से लॉन्च किया जाता है, ठीक है। यही इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस।